हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग और यहाँ पे सारा सामान मैंने बाहर कर दिया है और अभी भी बहुत सारा सामान बाकी है। तो यहाँ पे आंटी और मैं लगी हूँ, दोनों ही मतलब सफाई कर रही हूँ। तो अकेले से तो नहीं हो पाता क्योंकि अभी दिशा नहीं होता, उसको बार बार लेना पड़ता है, इसी वजह से तो दोनों मिलके कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए अभी कितना सारा गंदा हो रहा था, तो बहुत दिनों से किचन की अच्छे से सफाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं और आंटी दोनों मिलके ही कर रहे हैं। तो देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है, हर कोने कोने में कचरा निकल रहा है। ऐसे ऊपर से तो दिखने में साफ लग रहा था, जब सफाई करने आई तो देखा कि बहुत कचरा निकल रहा है। तो ये है खाना वाना रखने की, जब ठंडियों के टाइम इसमें खाना वाना सब रखते हैं तो इसको भी अच्छे से धोना है। और बर्तन के स्टैंड से सारा बर्तन मैं नीचे निकाल रही हूँ क्योंकि उसको भी साफ करना है। और एक एक करके सारा सामान बाहर बरामदे में रख रही हूँ ताकि अच्छे से किचन का झाला वाला सब निकाल के एक बार पूरी तरह से किचन को धो डालती हूँ। तो इसी वजह से तो देखिए बहुत गंदा हो रहा था। तो आंटी यहाँ पे बर्तन वर्तन सब कुछ धो रही है और मैं सारा सामान कर रही हूँ बाहर एक एक करके, नहीं तो फिर सामानों में भी कचरा चला जाएगा, इसी वजह से क्योंकि ऊपर से भी साफ करना है। तो ये है चावल और आटे की टंकी, तो ये मेरे से नहीं उठ पाएगा, तो आंटी रखेगी इसको बाहर। और यहाँ पे देखिए सारा सामान लमसम बाहर निकल गया है। अब बस सफाई कर रही हूँ और मम्मी दिशानी को लेके बैठी है, थोड़ी देर मम्मी भी दुकान जाएगी। तो देखिए बस अब फ्रिज के सारे सामान मैं बाहर रख रही हूँ। फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो फ्रिज को भी साफ़ करनी है। और इसको साफ़ करते करते बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इतना सा किचन है, मतलब सामान जब बाहर निकाला तो देखा इतना सारा सामान, कितना सारा सामान, 4 लोग ही रहते हैं घर पे और सामानों का ढेर पड़ा हुआ है। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि इतना सारा सामान रखने की क्या ज़रूरत है, बस 4-5 थाली निकालो, 4-5 गिलास निकालो और उसी से काम चलाओ। ये जितना सामान बाहर रखते हैं ना उतना ही ज़्यादा गंदा होता है, तो बस इसी वजह से। तो अभी मैं गैस को भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है एडजस्ट फैन है ना, वो तो इतना ज़्यादा चिपचिपा गंदा हो रहा था कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने तो सोचा नहीं था कि वो साफ़ भी होगा। तो अब सारा सामान जब बाहर कर दिया है तब यहाँ पे मैं जाले वाले सब निकाल रही हूँ। तो बहुत सारे जाले भी हो रहे थे। और एडजस्ट फैन के होते हुए भी ना किचन में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि एडजस्ट फैन चलाते भी नहीं है कोई और खाना बना लेते। तो इसी वजह से थोड़ा सा तेल मसाले ऐसे ऊपर दिख रहा है, तेल की ही मतलब ज़्यादा दिख रहा है मुझे तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसमें तो कलर ही होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कलर वलर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से मैं सफाई कर रही हूँ। और खिड़कियों में भी बहुत ज़्यादा तेल मसाला ऐसा चिपचिपाहट मेल, तो वहाँ पे मैंने कर लिया था गर्म पानी और गर्म पानी में मैंने डिटर्जेंट मिला दिया था और उसी से मैं सफाई कर रही हूँ और उससे आसानी से हो भी रही थी। तो देखिए इसके ऊपर इतना भयंकर चिपचिपा मेल, तो वो निकाल रही थी, तो मतलब मेरे हाथों में भी पूरा चिपचिपाहट हो रहा था। तो देखिए इसको मैं घिस रही हूँ अच्छे से, और इसको जाली वाली से नहीं घिस रही हूँ, बस एक सॉफ्ट कपड़े से घिस रही हूँ, नहीं तो फिर इसमें निशान हो जाएंगे, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे इसको भी अच्छे से चमका रही हूँ। तो देखिए ये अच्छे से चमक गया है। तो बस अब खिड़कियों को अच्छे से घिसूंगी क्योंकि खिड़कियों में ज़्यादा मेल था। तो खिड़कियों को घिसते घिसते देखिए खिड़कियों में से कलर भी निकल आया, भलाई से कलर निकल आए पर गंदा नहीं रहना चाहिए, बस ये है। तो बस अब टाइल्स को अच्छे से साफ़ कर रही थी, रगड़ रगड़ के टाइल्स भी चमकाना है मुझे, इसी वजह से। तो देखिए खिड़की भी साफ़ हो गई है और इधर वाले साइड वाला एक खिड़की है तो उसको भी मैं साफ़ करके यहाँ पे पाइप से मैं अच्छे से धो रही हूँ। तो पूरा किचन धुल गया है। अब बचा मिटकेस, तो इसे हम लोग मिटकेस ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं कौन क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आंटी इसको अच्छे से रगड़ रही है और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं गैस के पूरे फ्लोर को अच्छे से धो रही हूँ रगड़ के, और गैस को भी साथ में, गैस चूल्हे को मैं अच्छे से रगड़ के धो रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा साफ़ हो गया है, ये एक बार और क्लीनिंग करना है मुझे। तो बस देखिए हो गया है। तो अभी मैं इसको अच्छे से कर दूंगी। और आंटी कर रही है नीचे से, नीचे भी मतलब सामान रखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और पेपर बिछाते हैं ना तो 2-4 दिन में ये पेपर फट फुटा के पूरा ख़राब हो जाता है, इसीलिए अब की बार मैं सोच रही हूँ
प्लास्टिक बिछा दूँ ताकि प्लास्टिक फटने वटने का चांस ना हो। तो नीचे भी अच्छे से आंटी रगड़ रही है और रगड़ रगड़ के धो रही है। तो बहुत सारा कचरा निकला था, बहुत सारा सच में। तो देखिए अब लमसम किचन तो अच्छे से साफ़ हो ही गया है, तो क्लीन हो गया है। और आंटी ने उधर फ्रीज़ भी अच्छे से धोया। आंटी मीट केस और फ्रीज़ इसको दोनों को बहुत ज़्यादा रगड़ी, बहुत देर भी लगा इसमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो देखिए फ्रिज का सारा सामान निकाल के फ्रिज को भी अच्छे से धो दिया। फ्रेंड्स अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ और देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया है। अब बस सामानों को लाके फिर से जमाना है। तो अभी यहाँ पे गीला गीला हो रहा है, तो मैं ये सूखे कपड़े से पूरा पानी पोंछ लूंगी अच्छे से नीचे ऊपर हर तरफ, और उसके बाद जाके सारा सामान जमाना स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अब जमाऊंगी सामानों को, इसी वजह से मैं एक सूखे कपड़े से सारे जगहों पे पोंछ रही हूँ कि थोड़ा बहुत पानी वानी होगा तो वो भी सूख जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं बर्तन स्टैंड को साफ़ कर रही हूँ और मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मैं टाइल्स वाइल्स रगड़ के बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। और लोगों को तो पता ही है मेरी आवाज़ की क्या हालत है, मुझे पहले से ही ठंड लगी हुई है, ठंड गर्मी दोनों ही बोल सकते हो। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी नहा के आ गई थी क्योंकि ज़्यादा देर मैं गीला भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि इस बात का है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ना चली जाए। तो इसी वजह से तो इस खिड़की में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहे थे, तो खिड़की है ना साफ़ करना मतलब भूल गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं अच्छे से गीले कपड़े से खिड़की को पोंछ रही हूँ क्योंकि इसमें है ना गंदगी तो नहीं है, बस डस्ट ही था। तो इसी वजह से तो देखिए यहाँ पे फ्रिज को रखने के लिए जो स्टैंड था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्लास्टिक क्योंकि वहाँ पे अलमारी में बिछाऊंगी, इसी वजह से तो फिक्स करके काट रही थी। तो देखिए कट गया है और फिक्स करके नाप के काट लिया है। अब मैं बिछा दूंगी, नीचे वाले में नहीं बिछाऊंगी, उसमें बड़ा बड़ा टंकी वगैरह ये सारी चीज़ें रख दूंगी, तो ऊपर ही बिछा रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी कुछ तेल मसाले के डिब्बे विब्बे रखते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने बिछा दिया है। अब मैं सारा सामान एक एक करके बाहर से अंदर ला रही हूँ, और लाने के बाद अब आंटी और मैं जमा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बर्तन है जो मैं एक साइड में कर रही हूँ, जो ज़रूरत भी नहीं होती है, ज़्यादातर टाइम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सारा रख रही हूँ। और इससे भी ज़्यादा बर्तन है वो तो अंदर ही रखा है बड़े किसी बक्से वक्से में, तो इसी वजह से ये जो है जो यूज़ करते हैं उसको जमा रही हूँ। तो अब बस थाली वाली बर्तन जो भी है, गिलास चम्मच बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोगों को पता ही है, तो वो सारी चीज़ें मैं जमा रही हूँ। और बर्तनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है हमारे घर पे। हाँ 4 लोग हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे सारे कप्स वगैरह मैं जमा रही हूँ। और गिलास विलास सब जमा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और नहा धो के आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, गले से लेके पूरा नीचे तक गीला हो रही थी टाइल्स वाइल्स रगड़ने के बाद। तो आंटी भी नहा के यहाँ पे आ गई है, तो अब बस मसाले के डिब्बे विब्बे जो भी है वो सारा चीज़ मैं जमा रही हूँ। और देखिए किचन अब जाके कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके बहुत दिनों बाद इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग किया है। तो बस अब सफाई हो गई है और सारा सामान भी जम रहा है धीरे धीरे, तो अब जाके थोड़ा सा किचन देखने लायक है। और मैं सोच रही थी खिड़कियों में कलर भी कर देती, क्योंकि वहाँ पे वो वाइट सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर था नहीं, इसी वजह से मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि बाद में करूँगी कभी कलर, नहीं तो अभी तो फिलहाल जमा लेती हूँ सामान वामान। तो यहाँ पे देखिए मिटकेस भी धो के धूप में सुखाया था हम लोगों ने, तो वो भी मैं बाहर से मतलब अंदर लेके आ गई हूँ। और उसमें मैं जस्ट पेपर बिछा रही हूँ और उसके अंदर सारा सामान वामान, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, इसी वजह से इसमें खाना वाना तो रखना नहीं होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं थोड़े बहुत कुछ मसाले वसाले रख रही हूँ इसके अंदर, और थोड़े से सामान वामान रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम में खाना तो सारा फ्रिज में ही जाता है रखने के लिए, तो इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज भी जमा दिया है और किचन एकदम साफ़ सुथरा क्लीनिंग लग रहा है। जैसा भी हो पर क्लीन होना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, किचन साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।